आज हम लोग क्लास 12 का ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर के अंतर्गत प्लेन मिरर में कैसे हम लोग इमेज को बनाते हैं जब दो मिरर जो है कुछ एंगल पर वो एक दूसरे से झुका हो। मतलब दो मिरर जो है एक दूसरे से कुछ एंगल पर यदि वो इंक्लाइन रहता है, मतलब झुका रहता है, तो उसमें कितना इमेज बनेगा। और उसको जो है हम जो है रे डायग्राम की मदद से उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे उसका रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, कितने नंबर ऑफ इमेज होगा वो भी। और फिर इसका एक दूसरा सर्कुलर कॉन्सेप्ट आता है और फिर तीसरा एक फार्मूला के माध्यम से उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे केस ले रहे हैं। एक फर्स्ट केस है जब दो मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल हो। हम लोग देखते हैं सैलून वगैरह में कि दो मिरर कुछ एंगल पे झुके होते हैं और उस मिरर के अंदर जो है बहुत सारे इमेज देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे जब अलग अलग हम लोग सिचुएशन इस पे हम जैसे ले रहे हैं, जैसे कि पहले यदि वो दोनों पैरेलल होगा तब कितना मतलब उसमें इमेज बनेगा, और फिर सेकंड केस लेंगे जब वो परपेंडिकुलर होगा तब कितना पे होगा। फिर हम लोग अलग अलग देखेंगे उसका वैल्यू लेकर। तो ये जब पैरेलल होगा तो पहला केस जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब उसके बीच में 180 डिग्री का कोण बने, तब कितना जो है इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये लिया यहाँ M1 और M2, ये दो मिरर यहाँ पे है प्लेन मिरर, और हमने उसके बीच में एक जो है ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया। और ये हमने मान लेते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर इसके बीच में ये रखा हुआ है, और ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर जो है इस मिरर से इसका जो क्या है डिस्टेंस है। तो फिर इमेज इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल तरीका समझते हैं। ये पहला M1 जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूर बनाएगा, इससे 1 सेंटीमीटर अंदर यानी मिरर के अंदर बनेगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। मतलब पहला जो मिरर है वो इस ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर दूरी उसका अंदर में जो है मिरर के अंदर जो है उसका इमेज बनाएगा। फिर मिरर 2 जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनाएगा, मिरर के अंदर जितना 1 सेंटीमीटर ये दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर इसको भी इमेज बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और जब भी ये इमेज इसका बनाएगा तो इसका परपेंडिकुलर एक लेस इस पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये होगा। तो ये तो पहला M1 ने बनाया I1 और M2 ने बनाया I2। फिर इसी तरह से M1 जो है इस I2 जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि M1 के लिए ये जो I2 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। फिर इसका ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, तो इससे कितना दूरी है, 1 और 2 1 3 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसका वो इमेज क्या है, इस मिरर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर इधर I3 बनेगा। यानी M1 जो है I2 का 3 सेंटीमीटर दूरी वो अंदर में जो है मिरर के अंदर जो है वो दूरी पर उसका इमेज बनाएगा। फिर इसी तरह से M2 क्या करेगा, इस I1 यानी M2 के लिए I1 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो इस I1 का वो इमेज कितना दूरी पर बनाएगा, मिरर के अंदर कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 2 और 1 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर इधर वो I4 बनाएगा, 3 सेंटीमीटर दूरी पर I4 बनाएगा। फिर इस तरह से फिर क्या होगा, फिर फर्स्ट मिरर क्या करेगा, फर्स्ट मिरर के लिए I4 क्या हो जाएगा, फिर वस्तु हो जाएगा। यानी M1 के लिए I4 क्या हो जाएगा, वस्तु, मतलब जो इसका जो इमेज है वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। एक दूसरे का इमेज, पहला मिरर का जो ऑब्जेक्ट है यानी फिर I4 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, कितना दूरी पर ये है, 3 और 2 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ये, 3 2 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वो अंदर बनाएगा इधर, यानी I5 बनाएगा उसका, यानी 5 सेंटीमीटर पे I4 का इमेज बनेगा I5। फिर इसी तरह से M2 I3 का क्या करेगा, वो इमेज बनाएगा। ये कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ कितना है, 2 और 3 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये है। तो 5 सेंटीमीटर दूरी अंदर मतलब I6 जो है वो बनाएगा, 5 सेंटीमीटर पे वो क्या करेगा, I6 बनाएगा इमेज। तो कुल मिलाकर ये इमेज बनेगा और ये क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। फिर ये I6 का ये इमेज बनाएगा, 5 और 2 7 सेंटीमीटर अंदर इधर बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, M2 क्या करेगा, फिर I5 का इमेज बनाएगा, इधर I8 बनाएगा, कितना दूरी पर, 5 और 2 7 सेंटीमीटर बनाएगा। और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इस तरह से हमने इसमें क्या देखा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब ये कितना इसमें इमेज बनेगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इनफाइनाइट। इसमें अनंत जो है
इमेज बनेंगे। कब? जब पैरेलल रहेगा मिरर तब। अब सवाल इसका हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो रे डायग्राम के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ये एक नॉर्मल इंसिडेंस यदि इस पे जाएगा तो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल इंसिडेंस के केस में इसके लिए जाएगा, आई और आर दोनों क्या होता है? 0 होता है। यानी समतल दर्पण पे कोई लंबवत किरणें पड़ती है तो जितना एंगल पर वो इंसिडेंस होता है उतना ही पे वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट भी होता है। अच्छा, अब एक दूसरा कोई मान लो कि हम ये इसको यहाँ पे ले लेते हैं, एक रे और यहाँ पे टकराती है और ये टकराती है और फिर इससे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इससे क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हम ऐसा होता है कि ये I2 से आती हुई ये प्रतीत होती है और ये फिर क्या करेगा? इधर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये तरह से I2 का जो है इन इस ऑब्जेक्ट का M2 I2 इमेज बनाया तो उसका हमने रे डायग्राम बना लिया। फिर इसी तरह से ये क्या होगी? फिर इससे रिफ्लेक्ट होएगी। इससे क्या होगी? वो फिर रिफ्लेक्ट होएगी इधर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी और वो I3 से आती हुई प्रतीत होती है और वो इधर रिफ्लेक्ट होगी। इधर रिफ्लेक्ट फिर इससे ये होगी और वो फिर मतलब ये इधर से फिर इधर की तरफ आएगी और वो फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ेगी और उसको यदि हम पीछे मिलाते हैं तो ये वो I3 से आती हुई प्रतीत होती है और फिर ये क्या होगा? फिर इस तरह से आगे फिर बढ़ेगा, फिर इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो हम पहले इसके हिसाब से हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया। अब हम लोग फिर इसके लिए बात करते हैं, M1 के लिए बात करते हैं। ये तो हमने M2 के लिए बात किया था। अब फर्स्ट M1 क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएगा? तो ये तो आयोन इमेज बना रहा है, ठीक है। तो ये इससे जो है एक नॉर्मल इंसिडेंस इस पर टकराएगी। मतलब यहाँ पे एक आपतित किरण इस पर जब नॉर्मल जाती है तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक दूसरा को हम लोग रे मान लो तो ये ले लेते हैं। एक दूसरा रे को यहाँ पे टकराती है और वो क्या होती है? फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और किससे आती हुई प्रतीत होती है? पीछे उसको हम बढ़ाएंगे तो I1 से आती हुई प्रतीत होती है। फिर इधर आएगी, फिर यहाँ से क्या होगा? फिर वो रिफ्लेक्ट होएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इधर जाएगी। और इसको यदि हम पीछे से ड्रॉ करते तो ये I4 से आती हुई प्रतीत होती है। फिर ये क्या होगा? फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर उसको पीछे मिलाएंगे तो ये I5 से आती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से फिर ये जिग-जैग आगे बढ़ते जाएगा और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस तरह से ये इसका रे डायग्राम था। तो हमने देखा कि जब दो मिरर पैरेलल था तो उसके बीच में जो है इमेज जो है वो इनफाइनाइट बनते हैं। इसका रे डायग्राम था। एक्चुअली में इसके बीच में ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट होता नहीं है, वर्चुअल इमेज बनता है ये। और इसका जो इंटेंसिटी जो होता है जो इमेज का वो धीरे धीरे घटते जाती है क्योंकि कोई ये जो मिरर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। M1 है और ये M2 है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसे बनेगा? तो ये दोनों पैरेलल ही हैं क्योंकि इसको भी थोड़ा सा यदि आगे हम बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? दोनों पैरेलल ही हैं। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? तो इस मिरर जो है जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर इसका इस मिरर के अंदर में उसका इमेज बनेगा जितना ही दूरी पर I2 मिरर 2 बना रहा है इसलिए I2 हमने नाम रख दिया। जब मिरर 1 बनाएगा तो I1 हम उसका नाम देंगे। तो जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये बनेगा। अच्छा, एक नॉर्मल इंसिडेंस होता है जो कि एक जब इस पर लंबवत किरणें पड़ेगी तो जितना एंगल पे हो जाएगी उतना एंगल पे वो लौट जाती है, वापस आ जाएगी। ठीक, अब एक रे मान लो कि ये यहाँ पे जाती है और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर पीछे से इससे मिला देंगे, फिर वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये लगता है कि वो I2 से आ रही है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर 2 यहाँ पे बनाता है, I2 बनाता है। फिर इसी तरह से ये जो मिरर M1 है वो इसका इमेज कितना बनाएगा? कहाँ बनाएगा? तो जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे इधर मिरर के अंदर इसका क्या होगा? इमेज बनेगा। मिरर 1 है तो इसलिए I1 हमने रखा है नाम इसका। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये एक नॉर्मल इंसिडेंस इस पे होगा और जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पे फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और एक कोई दूसरा फिर एक रे लेते हैं हम लोग,
जो इस पर आपतित होती है, इंसिडेंट करता है, और वो क्या होता है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो I1 से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से देखें क्या ये आगे सीधे बढ़ते चली जाती है और ये भी सीधे आगे बढ़ते चली जाती है। ये दोनों क्या है, इधर पैरेलल रे हो जाती है। ये कहीं इसे टकराएगा नहीं और ना ही ये कहीं इसे टकराएगा, क्योंकि ये मिरर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यहीं पे इसका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है क्या होगा, इसमें कितना इमेज बनेगा, मात्र 2, एक I1 और एक I2। इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बना, 2। इसमें हम लोग देखेंगे जब 2 मिरर परपेंडिकुलर होगा, केस 2, जब 2 मिरर परपेंडिकुलर होगा तब कितना इमेज बनेगा। हमने मान लिया ये दोनों मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस दोनों के बीच का जो अभी एंगल है वो अभी हमने मान लिया कि दोनों सेम ही है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज जो है ये मिरर कैसे बनाएगी, जितना एंगल पे ये है उतना ही एंगल पे उसका पीछे की तरफ कोई इसका इमेज बनेगा I1। मतलब इसका इमेज इस मिरर के पीछे जो है इतनी ही दूरी पर बनेगी। अच्छा, अब इसका हम लोग रे डायग्राम तैयार करते हैं। इसमें इसका जो नॉर्मल इंसिडेंस जो होता है, जितना एंगल पर ये इंसिडेंट होगा उतना ही पे वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। और एक दूसरा को जैसे रे यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे टकराएगी और वो क्या होगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, और वो I1 से आती हुई प्रतीत होती है। फिर उसी तरह से ये जो सेकंड मिरर है वो इसका इमेज कैसे बनाएगी, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये मिरर के अंदर उसका इमेज बनेगा। और इसका हम लोग रे डायग्राम देखेंगे तो एक रे इधर आएगी नॉर्मल, और उतना ही पे क्या हो जाएगी, वो टकरा के वापस लौट जाएगी। और एक दूसरा कोई रे इस पे टकराती है और फिर वो इधर वो इंसिडेंट हो जाती है, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये रे यहाँ पे टकराती है और फिर वो क्या होता है, वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो आपको लगता है कि वो I2 से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब इससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी आंखें यहाँ पे है तो यहाँ से अपने को यहाँ पे दो ही लगता है कि 2 ही इमेज बन रहा है, यानी I1 और I2, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं, इसमें 3 इमेज बनते हैं। तो वो इमेज तीसरा कहाँ बनेगा, तो उसको हम लोग एक इस तरह से देखते हैं। इसी मिरर का जो एक्सटेंड किया हुआ जो भाग है जैसे ये, और इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ये मिरर को हमने आगे बढ़ा दिया। अब ये मिरर जब आगे बढ़ेगा तो इस I1 इमेज का मतलब ये जो मिरर है M2, उसके लिए I1 क्या हो जाएगा, उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसका इमेज वो वर्चुअल बनाएगा इतना ही दूरी पर यहाँ पे। मतलब ये जो मिरर है इसको हम यदि एक्सटेंड करते हैं तो इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और उसका वो इमेज, वो वर्चुअल इमेज यहाँ पे I3 बनाएगी। या आप ऐसा बोलो कि हमने M1 जो मिरर है उसको हमने एक्सटेंड किया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब इसके लिए जो है ये जो I2 है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। M1 के लिए ये I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इसका वो इमेज जो है इधर बना देगा। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, चाहे वो M1 बनावे या M2 बनावे, दोनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, एक I3 एक इमेज बनेगा। तो ये 3 इमेज से बनते हैं। अब रही बात I3 का हम लोग रे डायग्राम कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हम इधर एक अलग हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये मिरर है M2 और ये है M1 और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका इधर इमेज I3 कैसे बनेगा, तो हम लोग ऐसा भी तो ये हो सकता है ना कि ये जो रे है, ये वाली रे एक ऐसे इस पे इस तरह से आवे, मतलब इंसिडेंट होती है और वो मान लेते हैं कि वो इधर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा मुड़ जाती है।
फिर यहाँ से वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। यदि उसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो I3 से आती हुई प्रतीत होती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो ये जो रे इस पे पड़ रही थी, अभी एक रे इसका इस पे पड़े, ये जो है इस पे एक रे पड़ता है और वो जो है इससे जो है रिफ्लेक्ट इधर करता है और ये फिर इसको पीछे की तरफ इधर रिफ्लेक्ट कर देता है और जो आपको पीछे बढ़ाने पर I3 से आती हुई प्रतीत होती है। तो कुल मिलाकर हमने I3 का जो थर्ड जो इमेज बन रहा था उसका हमने रे डायग्राम यहाँ पे बना दिया। अब हम चाहे तो फिर इसको भी हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लो, फिर बाद में हम इसी चीज़ को सेम टू सेम इसमें हम इंक्लूड करके उसका भी हम लोग रे डायग्राम बना देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे एक रे यहाँ पे आती है, फिर वो क्या होगा, वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर इससे वो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो आपको I3 से आती हुई प्रतीत होती है। फिर इसी ऑब्जेक्ट से एक रे इस पे इंसिडेंट होती है और वो जो है रिफ्लेक्ट फिर इधर आती है और फिर इससे इधर ये भाग जाती है और उसको पीछे लौटाते हैं तो वो I3 से आती हुई प्रतीत होती है। कुल मिलाकर हमने I1, I2 और I3 तीन यहाँ पे इमेज बना। तो उसका हमने रे डायग्राम की मदद से हमने इसको बनाया भी है ना। तो देखिए